आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक ना पहुंच जाओ। तो भटकाव से थोड़ा बचिएगा। हमेशा एक चीज याद रहता है तो पढ़ते हैं, क्या हम सफल हो पाएंगे? देखो, इसमें कोई पूछेगा हमसे ये बात कि हम सफल हो पाएंगे तो हम किसी को कहेंगे कि तुम नहीं होगा, या कोई शिक्षक कहेगा हम नहीं होंगे। आप कितना पढ़ते हैं इससे मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ते हैं और कितने देर तक उसे याद रखते हैं ये मायने रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल इसी बैच में ना लड़के आए हुए थे दरोगा में, हाँ, बहुत अच्छा रैंकिंग भी आएगा उसका, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, बहुत मेहनत की है उस बंदे ने। जीएस, इंजीनियरिंग वालों का जीएस बहुत कमजोर होता है, और इस बार अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता ना तो कुछ कर लेता। हमसे बोल रहा था, चैम्बर में आए ना तो बोल रहा था सर इस बार अगर नहीं होता सिलेक्शन ना तो हमारे घर रिश्तेदार अगल बगल पड़ोस ने इतने ताने मारे थे कि इस बार हम कहीं ना कहीं भाग जाते घर द्वार छोड़। मतलब आप समझिए कितना बच्चों को डिप्रेस्ड करके सोसाइटी ने रखा है। वो बेचारा, उससे कभी मेहनतें नहीं होने वाला है। तो ये सब चीजों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, आप कितना पढ़े हैं इससे ज्यादा मायने रखता है क्या पढ़े हैं। टू द पॉइंट। इसमें भटकाव बहुत हो जाता है। 3 तरह से भटकाव होते हैं। किताबें जो होती हैं ज्यादा से ज्यादा बिक सके इसलिए पूरा आलतू फालतू जो जरूरी है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बच्चों को अच्छा लग रहा है भर दिया किताब में। दूसरा चीज क्या होता है भटकाव, जो फेल स्टूडेंट्स हो जाते हैं कई बार अच्छे रास्ते भी बताते हैं, कई बार ऐसे रास्ते बता देते हैं जिसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और तीसरा, कुछ शिक्षक क्या होते हैं कि बिना मतलब की चीजों को डरा के विद्यार्थियों को मतलब बढ़ा चढ़ा के। अब एक शिक्षक जो होता है ना उसका काम अलग होता है, वो एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करता है, बट आप लोग सारे सब्जेक्ट को आपको देखना रहता है। और दूसरा क्या है, शिक्षक के लिए आसान है, वो जितनी जानकारियां हैं वो पार्ट बाय पार्ट में आपको बताता है, और आपको उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके महज 2 घंटे के एग्जाम में निकालना होता है। सोचिए कितना टफ आप लोग के लिए है। आप और उसके बाद भी अगर कहा जाए कि सफलता में शिक्षक, हम लोग बस आपको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कोई कितना सफल होके चाहे वो आदित्य राज हो जाए जो 29वां रैंक आया यूपीएससी सीएपीएफ में, या फिर कोई भी हो, हम कभी ये नहीं बोले होंगे ना कि हम इसको मतलब में हमें पता है कि अगर रिजल्ट लेने में हम लोग का योगदान क्या रहता है, हम लोग आपको मार्गदर्शन देते हैं। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो भटकाव से थोड़ा बचिएगा। कई बार क्या होता है ना कि जो एग्जाम लाइक क्वेश्चन होते हैं थोड़ा अमूमन टफ होते हैं, लेकिन इतने भी टफ नहीं होते हैं जिस तरह से कई किताबों में हम देखे हैं जानबूझ के भर के रख देता है। और कई बार होता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपका ज्यादा समय बर्बाद होता है, तो उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर मेन चीजों को पढ़ने रहिए। घर वाले तो ज्यादा टेंशन देता है सर, तो उसका रीजन भी है, आप घर वालों को बता के रखे हैं, रिश्तेदारों को बता के रखे हैं क्या कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं ना कि हमारे किसी रिलेटिव को कुछ नहीं पता था कि हम क्या करते हैं। उन लोग को ये बात पता था कि वेल्डिंग करता होगा या तो जेसीबी चलाता होगा या कुछ ना कुछ। दिक्कत कब हुआ ना लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के बाद ना हम तो जैसे पटना में पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ा रहे थे। लॉकडाउन आया तो मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, जबकि हम लोग कुछ भी नहीं जानते। पहला वीडियो देखिएगा ना अजब टाइप का दिखेगा आपको, एकदम मार्कर बोर्ड वही पढ़ाने वाला। वो तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी है, अब इसके जगह कोई और टेक्नोलॉजी आएगा तो आप वो धीरे धीरे जान गया ना, तब वो लोग को पता चल गया। इसलिए कभी मत बताइएगा ये सब चीजों। जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना तो इंसान अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। समझा गया? रीजन समझिए। अगर आपसे कोई बात पूछेंगे आप तुरंत बता देंगे, लेकिन यहां बुला के पूछेंगे ना तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा कम कीजिएगा। यही आप लोग ढोल पीट देते हैं। हाँ तो बोलिएगा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नहीं मानता मत माने। हाँ ऐसे किसी को नहीं ध्यान देना चाहिए। आप बाहर काहे रख रहे हैं? लड़कियों पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ पता करते थे लोग ना कि काहे लिया है, तो कह देते थे सामान लाने गए हुए, कभी कभी बोलते हैं पटना लाने सामान लाने गए हो गए। हाँ तो लड़की में थोड़ा सा दिक्कत होता है।
हाँ, थोड़ा सा लड़की सबको पूछते हैं लोग यहाँ। लड़की छोड़ो ना, मम्मी का मेरा ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए थे तो घर वाला पूरा मोहल्ला पूछते कि कहाँ गई, हाँ कहाँ गई, तो पापा कहें कि बड़का के पास, मतलब हम घर में सबसे बड़े हैं, तो गांव में ना यही है, बड़का मझिला छोटका यहाँ पे, तो बड़का बाबू के पास, तो हमारे पास। और जब मेरा नाम आता है ना, सारा चीज चुप, नो क्रॉस क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। अच्छे दिल से सवाल पूछेगा, बहुत अच्छा से जवाब देंगे, लेकिन दिल में कुछ और रख के कुछ और पूछिएगा, कभी वो जवाब नहीं देंगे, कभी नहीं। कई आदमी हमसे नाम पूछता है, जानते हो काहे नहीं नाम बताते हैं, वो हमसे नाम ही नहीं पूछता है, वो मेरा जाति मजहब जानना चाहता है, समझ में, घुमा के पूछता है, बताओ क्या है, हम कह तू हमारा घुमा, हम तोरा से ढेर घुमा दे तू।